हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप लोगों के डिमांड पर मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आ चुकी हूँ। देखिए, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो देखिए, निकोबार होदी शिल्प के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किसने किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, निकोबारी होदी जो है, निकोबारी होदी को डोंगी भी कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। निकोबार होदी जो होती है, निकोबारी होदी, इसको डोंगी भी कहा जाता है और यह एक नाव की तरह होती है जिसका प्रयोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने, इसके अलावा नारियल परिवहन, मछली परिवहन में होता है। तो हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने निकोबारी होदी के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जीआई टैग किसे दिया गया? तो देखिए, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है मिथिला मखाना को। मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके लिए बिहार को जीआई टैग दिया गया है। और भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया? ये भी आपसे क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, पश्चिम बंगाल को। ये ध्यान रखेंगे, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पश्चिम बंगाल को। और किस वर्ष यह टैग दिया गया था? पहली बार 2004 में। ये वर्ष था 2004। और जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो देखिए, जीआई टैग जो है किसे दिया जाता है ये आपको पता रहना चाहिए। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र या राज्य, देश के उत्पाद, निर्माता या व्यवसायियों के समूह अच्छी गुणवत्ता की कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता की कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए यह टैग दिया जाता है। और जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? ये भी आपसे आयोग के द्वारा पूछा जा सकता है। तो जीआई टैग जो है ये किस अधिनियम से? 1999 के अधिनियम से संबंधित है। और ये लागू कब हुआ? ये याद रखना है आपको, 2003 से ये लागू हुआ था। जीआई टैग जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है इसका फुल फॉर्म जीआई टैग का। तो इसे लागू किया गया था कब से? 2003 से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और आप सभी लोग हो सके तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये बताना है आपको। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलचर। सिलचर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए, सिलचर जो है ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे, राज्य है असम राज्य और स्थानीय नाम पूछ लिया जाए तो ये स्थान है सिलचर। देखिए, केंद्रीय
आयुष और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 नवंबर 2022 को सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया और यह उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है और यह नया परिसर 3.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसका निर्माण 48 करोड़ रुपए के निवेश के साथ किया गया। देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा इस अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ हाल ही में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ? असम राज्य के सिलचर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान, यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है आपका, भारतीय यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान टॉप 50 में है? तो ये याद रखना है, ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान टॉप 50 में है। तो ये बाकी का नहीं होगा, थोड़ा सा टाइप करने में यहाँ पे गलती हो गई है, तो आप सभी लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान है जो कि टॉप 50 में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर की कितनी रैंक है? रैंक पूछी जाए तो 42वीं रैंक है भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर की, और इस रैंकिंग का निर्धारण टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इस रैंकिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का जो निर्धारण है ये किसके द्वारा किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा किया गया। और 2022 संस्करण में 31 देश और क्षेत्रों के 616 विश्वविद्यालय शामिल है, जिसमें भारत 71 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। जो आपका भारत है, भारत के कितने संस्थानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? 71 संस्थानों ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखेंगे। और 31 देशों के कुल 616 विश्वविद्यालय इसमें शामिल थे, तो ये भी आपको याद रखना है कितने शामिल थे और भारत से कितने शामिल थे और रैंक क्या थी। तो सभी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है। होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो देखिए, ये भी करंट से रिलेट करके आयु के द्वारा पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के जो होयसला मंदिर है इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 2022-23 के लिए क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। अब बताना है कि होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होयसला मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं। और देखिए, विश्व विरासत सूची के लिए भारत की ओर से कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए, कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश ने इन मंदिरों का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में करवाया था। तो 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण कराया गया, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत की रैंक बतानी है। तो भारत की रैंक है इसमें कौन सी? 180 रैंक। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कुल 180 देशों की रैंकिंग की गई है। ध्यान दीजिएगा, कुल कितने देशों की? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कुल 180 देशों की रैंकिंग की गई, और इन 180 देशों में टॉप पर कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये सबसे
टॉप पर है और लास्ट यानी बॉटम पर कौन सा है? भारत। ये याद रखेंगे, लास्ट में है इसमें भारत। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में बॉटम पर है भारत, जबकि टॉप पर है डेनमार्क। पिछले साल यानी कि 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 177वीं रैंक थी। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टॉप 5 कंट्री में कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, पहला है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है फिनलैंड, चौथे नंबर पर है आपका माल्टा और 5वें नंबर पर है स्वीडन। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में टॉप 5 कंट्रीज हैं ये, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 2022 में इसकी स्थापना की गई है। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है ये बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। देखिए, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित देवस्थल वेधशाला परिसर में भारत ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि ILMT शुरू किया है। और यह एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसे समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और इस टेलीस्कोप को नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज के पोसेशन वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये आपका मई जून 2022 में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वें राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई थी? तो देखिए, थीम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो आपके थीम होते हैं वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आयु के द्वारा करंट से रिलेट करके। तो देखिए, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बतानी है कि क्या थी, और आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि योग दिवस कब मनाया गया योग दिवस। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई थी? योग फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को भारत तथा संपूर्ण विश्व में आयोजित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बताना है कि भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में क्या कहा गया है कि बिहार के जो जमुई नाम का जिला है, बिहार का एक जिला है जिसका नाम है जमुई। तो बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग, ये ध्यान रखेंगे, 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन है। और इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो इसको भी याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका?
जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप राइट आंसर बताएं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण का? तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में, जमुई जिला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। तो हाल ही में ये सर्वेक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेघालय सरकार ने राज्य की पहली बार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति का मसौदा तैयार करने की घोषणा की। और इस नीति का उद्देश्य क्या है? देखिए इस नीति का उद्देश्य समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और सामान्य और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के लिए उचित पहुंच और देखभाल के रास्ते की सुविधा प्रदान करना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है? तो देखिए हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय कहाँ पर? अमेरिका में खोला गया है, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका में कहाँ पर खोला गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अमेरिका के न्यू जर्सी, याद रखेंगे ये अमेरिका के न्यू जर्सी में गांधी संग्रहालय खोला गया है। और यह संग्रहालय राष्ट्रपिता को समर्पित अमेरिका का पहला संग्रहालय है। और यह संग्रहालय मार्टिन लूथर किंग फाउंडेशन के साथ भागीदारी करेगा, जिसमें आधुनिक युग के 2 सबसे महान लोगों के जीवन और उनके संदेशों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो देखिए हाल ही में युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये राज्य है आपका हरियाणा राज्य। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल यहाँ पे थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए किस राज्य में राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये जो राज्य है कौन सा राज्य है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। देखिए हाल ही में किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य के, ये याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं। अगर एक दिन में आपके 2K व्यू और 500 आपके लाइक्स होते हैं तो आपको तुरंत ही इसकी PDF विद आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी इस क्लास के आप रीच बढ़ाइएगा ताकि आपको ये PDF मिल सके। तो आप सभी लोगों पे ही डिपेंड है आपको इसकी PDF चाहिए या नहीं चाहिए। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों की डिमांड पर ये क्लास बनाई गई है। और कल से कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए जाएँ और आपको 2021 से लेकर 2022 तक के पूरे करंट अफेयर क्लियर करा दिए जाएंगे स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में 10वें क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में 10वें क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिए जिन्हें आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऋषिकेश। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 19 फरवरी 2022 को उत्तराखंड स्थित लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर देवल और गंगा कौन कौन सी नदियों के संगम पर, ये भी पूछा जा सकता है। तो देवल और
गंगा के संगम पर स्थित फूलचट्टी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में 3 दिवसीय 10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से किया गया। तो कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऋषिकेश में किया गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है मिलान। तो 2022 ये कहाँ शुरू हुआ है ये बताना है। तो मिलान 2022 की शुरुआत की गई है, कहाँ पर की गई है? विशाखापट्टनम में की गई है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो देखिए, किस राज्य की हैं ये श्रेया लेंका? तो ये हैं ओडिशा राज्य की। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 5 जून को। 2022 की बात करें तो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और हर वर्ष 5 जून को ही मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 1 जून की अगर हम बात करते हैं, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप ध्यान रखिए। 1 जून को मनाया जाता है आपका वैश्विक मातृ पितृ दिवस और इसके अलावा विश्व दुग्ध दिवस। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 जून को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, 3 जून को आपका कौन सा दिवस? 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को आपका मनाया जाता है कौन सा दिवस? आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जो आक्रामकता के शिकार हुए बच्चे हैं तो उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 जून को। और 5 जून को आपका मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इन दिवसों को याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2022 में कब मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो देखिए, 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा कौन? भारत। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति 2022 लागू किया है? तो देखिए, किस राज्य सरकार ने, ये राज्य सरकार कौन सी है बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति 2022 लागू किया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो देखिए, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में दूसरा स्थान मिला है किस राज्य को, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इस उपलब्धि के लिए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के हाथों प्रदेश के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अवार्ड प्राप्त किया। तो हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को मिला है दूसरा स्थान, ये आपको याद रखना है। और आज के सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन रखे गए हैं और कल से आप सभी लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन और प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज पहली क्लास है ये, अब कल से आपकी कंटिन्यूसली ये
क्लास चलेगी और टाइमिंग कौन सी रहेगी ये मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सभी लोग करंट अफेयर के लिए तैयार रहिएगा और आप लोगों को 2021 से 22 तक के 2022 जनवरी से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर स्टडी विद एम के द्वारा क्लियर करा दिए जाएंगे आपके आगामी एग्जाम से पहले। तो आप सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और क्लास को देखने के बाद एंड में बताइएगा कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।